है वो किताब को लेके। आपको गोल बुक लिखने आता है? आप में से कितने लोगों को गोल बुक लिखने को आता है? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोगों को नहीं आता है गोल बुक लिखने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। तो जल्दी से अगर आपके पास कोई नोट्स है तो आप फटाफट लिखिए कि गोल बुक बनाते कैसे हैं। पहले तो जल्दी से जाके 200 पेज का किताब ले लीजिए। 200 पेज का आपने किताब ले लिया, सुंदर सा किताब लेना, कोई डायरी बीरी नहीं लेना, LIC का कोई साली फालतू डायरी वगैरह नहीं लेना। ये गोल बुक है, ये किसी का कंपनी का डायरी नहीं है जिसमें वो 31 तारीखें होती है, वो नहीं। आपको लेना है ब्यूटीफुल 200-250 पेज की बढ़िया सा बुक लेनी है और उस बुक को खोल के अपना नाम लिखिए और आज का डेट लिखिए और उसको लिखिए कि माय ड्रीम एंड गोल बुक करके। सबसे पहला आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स। सबसे पहले तो आपको अपने सपने लिखने हैं, ड्रीम्स लिखने हैं। तो पहला पेज लीजिए और उसमें लिखिए पर्सनल ड्रीम्स। पर्सनल ड्रीम्स, पर्सनल में क्या क्या आ गया? आपको घर लेना है, आपको गाड़ी लेना है, आपको शादी करनी है, आपको छोटे बहन का शादी कराना है, बड़े बहन का शादी कराना है, आपके फादर का 20 लाख का उधार है वो चुकाना है। तो ये सब पर्सनल बात हो गई। तो आपको पहले पर्सनल लिखना है जो आपके पर्सनल ड्रीम्स हैं, पर्सनल ड्रीम्स। और ड्रीम जब लिखते हो कहते हैं डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल का मतलब क्या है? आप ये मत सोचिए कि वो होगा कि नहीं होगा। आप अपने, क्योंकि आप सपने लिख रहे हैं, आप गोल नहीं लिख रहे हैं। गोल तो ड्रीम से आती है। गोल कहां से आती है? ड्रीम। ड्रीम यानी हिंदी में क्या बोलेंगे? तो सपनों से आपका लक्ष्य बनता है, आपका गोल बनता है। तो आज पहले तो आपको अपना ड्रीम लिखना है। तो फर्स्ट पेज में आप पर्सनल ड्रीम लिखिए। आपको जो लिखना है आप लिखिए। मेरे को आलिया भट्ट से शादी करना है, आपको माधुरी दीक्षित से शादी करना है, या आपको रणवीर सिंह से शादी करना है। आप कोमल जी लिख लीजिए ना, मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है। अभी रणवीर सिंह, आपको ये नहीं सोचना है कि वो दीपिका छोड़ेगी कि नहीं उसको, कि वो दीपिका को छोड़ेगा कि नहीं, कि वो जो उसका बाप है, दीपिका पदुकोण का बाप है, उसका नाम क्या है? प्रकाश पदुकोण, वो मानेगा कि नहीं। हमने सपना देख लिया, साली लिख। सपने हैं ना, सपने में तो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो आपने लिख दिया कि मेरे को रणवीर सिंह से शादी करना है, या आपने पर्सनल ड्रीम में लिख दिया मुझे हेलीकॉप्टर लेना है, आपको मर्सिडीज लेना है। आपको जो जी करे आप अपना ड्रीम लिखिए। पहला कौन सा ड्रीम लिखेंगे? अभी 10 पेज छोड़ देना, 10 पेज छोड़ के अगला ड्रीम प्रोफेशनल ड्रीम। प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। सपने लिख रहे हो, गोल नहीं लिख रहे हो। गोल लिखेंगे 2 दिन के बाद, आज तो सिर्फ सपने लिखने हैं। अभी प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है। प्रोफेशनल ड्रीम में आपको एक ऑफिस लेना है, या आपको आपको क्राउन एम्बेसडर, ये अपना क्या बोलते हैं, क्राउन एम्बेसडर बनना है, या आपको एम्बेसडर बनना है, या सफायर बनना है, या आपको डायमंड बनना है, गोल्ड बनना है। ये सब प्रोफेशनल ड्रीम में आ जाएगा। प्रोफेशन में आप प्रोफेशन में लिख सकते हैं कि मुझे 1 लाख का टीम बनाना है, मुझे 10 महीने में 1 लाख का टीम बनाना है। तो ये प्रोफेशनल ड्रीम में आपको कितना बड़ा टीम बनाना है, वो सब आपको, ये जो आपके लाइफ है, धंधा जो है, बिजनेस जो है, उसमें आपको जो सपने हैं वो आपको लिखने। और 10 पेज छोड़ दीजिए, और 10 पेज छोड़ दीजिए। 10 पेज छोड़ने के बाद आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम। अब क्योंकि ये बड़े बड़े जो सपने हैं ना, ये सपनों को अगर हासिल करना है तो तुम्हारी आज की औकात काबिल नहीं है, तुम्हारी आज की पढ़ाई लिखाई और समझ काबिल नहीं है। अगर तुम्हें मर्सिडीज लेना है, जैसे मैडम ने कहा मर्सिडीज लेना है, या साहब ने कहा कि मेरे को दिसंबर में 10 तारीख को मर्सिडीज लेना है, लेकिन मर्सिडीज लेने के लिए जो औकात बनानी पड़ती है, पैसे की औकात, समझ की औकात, एजुकेशन की औकात बनानी पड़ेगी ना। अगर तुम्हें सेलिंग स्किल्स ही नहीं आता है,
अगर तुम्हें लीड करने को ही नहीं आता है, क्योंकि जो मर्सिडीज लेना है उसके लिए तो पैसे आने हैं, तो टीम बनने हैं, तो टीम आना चाहिए, टीम आने के बाद टीम रहना चाहिए, टीम रहने के बाद टीम से काम निकालना चाहिए, टीम से काम निकालने के लिए टीम से काम निकालने की औकात होनी चाहिए, टीम को मोटिवेट करना है तो टीम को मोटिवेट करने की औकात बनानी पड़ेगी, टीम को सिखाना है तो सिखाने की कलाकारी डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को लीड करना है तो लीडरशिप स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम से बिकवाना है तो सेलिंग स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, टीम को जोश पैदा करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी, बोलने की कलाकारी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 लाख का टीम को अगर आग लगानी है उनमें और 1 लाख के टीम को उनके अंदर जुनून को पैदा करना, तो बोलने की कलाकारी होनी चाहिए, बोलने के साथ साथ ऑर्गेनाइज करने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स कराने की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ सेल्स मैनेजमेंट की कलाकारी होनी चाहिए, साथ साथ लीडरशिप की कलाकारी होगी। तो पहले तो आपने पर्सनल ड्रीम लिखा, फिर आपने प्रोफेशनल ड्रीम लिखा। अब दोनों ड्रीम और आपकी काबिलियत में बहुत अंतर है। आपने लिख दिया मर्सिडीज लेना है, लेकिन आपके पास जो कौशल्य है, स्किल है, वो शायद मारुति ऑल्टो का है। तो आप मारामारी कर लेंगे, एफर्ट डाल देंगे, घूम फिर के मारुति ऑल्टो ही आएगी, क्योंकि वो जो जिस तरह का टीम चाहिए, जो कमाने के लिए, मर्सिडीज लेने के लिए, वो टीम बनाने के लिए टीम बिल्डिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो एजुकेशनल ड्रीम में आपको वो सब लिखना है कि लोगों से काम निकालने के लिए मेरे में जो जो कैपेबिलिटी की कमी है, मेरे में जो जो काबिलियत की कमी है, इन काबिलियत को मेरे को पूरा करना है। अब समझो आप एक हाउसवाइफ थी और आप आ गए 2 साल पहले नेटवर्किंग में। आपकी खास काबिलियत क्या है? बच्चों को संभालना, हस्बैंड को संभालना, घर संभालना, सब पूरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को संभालना, सबके साथ रिश्ता रखना। ये काबिलियत आपने पिछले 20 साल में, अब वो निकल जाता है और तुम साले सोचते हो कि आज के तारीख में कोई आदमी को पैसा ही नहीं कमाना है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन पैसे के साथ जो काबिलियत बनानी पड़ती है, वो काबिलियत के लिए थर्ड ड्रीम यानी एजुकेशनल ड्रीम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वहां लिखिए वो सभी चीजें, वहां